एक्सरसाइज 12.3 और इस एक्सरसाइज के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे पहले हम वो डिस्कशन करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं 16 क्वेश्चन, उन सभी में आपसे एक शेडिड एरिया पूछा गया है। शेडिड एरिया, वो शेडिड एरिया क्या है मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो आपको ये कह दे कि ये एक सर्कल है और ये इस सर्कल का एक डायमीटर है, ये डायमीटर है और ये हमने क्या बना दी, मान लो एक ट्रायंगल बना दी, ये एक ट्रायंगल बना दी और इसका डायमीटर जो है वो कितना है 14 मीटर इसकी मान लो लेंथ है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला शेडेड एरिया बताओ कितना है। ये भी पूछ सकता है, ये कंप्लीट भी पूछ सकता है। इस तरीके से अलग अलग आपको डायग्राम मिलेंगे पूरे इस एक्सरसाइज के अंदर और आपको अलग अलग तरीके से शेडेड एरिया पूछा जाएगा। कभी ये वाला शेडेड एरिया पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है मान लो, और आपको पूछ लेगा कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ये आपको जो है ना थीटा दे देगा और आपको बड़े सर्कल की रेडियस दे देगा और छोटे सर्कल की रेडियस दे देगा। तो इस तरीके से काफ़ी तरह के डायग्राम बनते हैं और ये शेडेड एरिया आपको निकालना पड़ेगा। वो मैं आपको सारा सिखाऊंगा। पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं, जो पॉइंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे वो सारे के सारे मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला पॉइंट आप नोट कर लो कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यानी कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा, पहले हिंदी में लिख देता हूँ। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, समकोण होता है। देखो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के। जैसे मान लो आपने एक सर्कल बनाया और ये उसका क्या है डायमीटर। डायमीटर हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायमीटर इस पूरे सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है ना, ये एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ सर्कल। तो इस डायमीटर के एंड पॉइंट को हम सर्कल के ऊपर कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे। मान लो मैंने एक यहाँ ज्वाइन कर दिया और इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला जो एंगल बनेगा सेमी सर्कल के अंदर, ये हमेशा ही कितना बनेगा, 90 डिग्री का। चाहे आप इस वाले को कर दो ज्वाइन, इस वाले को आप यहाँ कर दो और यहाँ कर दो, तो ये वाला एंगल जो बनेगा ना आपका कितना बनेगा, 90 डिग्री। इन दोनों एंड पॉइंट्स को मैं कहता हूँ कहीं पे भी ज्वाइन कर दो। जैसे ये इस क्वेश्चन में क्या था, मान लो आपका डायमीटर था, तो ये वाला एंगल जो बना है ये कितने का बनेगा आपका, 90 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और क्वेश्चंस को सोल्व करते में आपका यूज होएगा कि ये वाला एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही नोट कर लो। अब हम करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो पॉइंट्स होते हैं जो भी आपके यूज होंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने में, मैं वो आपको सारे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें बताई है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे मैं वो आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक लिख लो आप 3 4 5, एक इसका डबल आपको पता ही है, होता ही है 6 8 और 10। एक इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13। फिर आप नोट कर लो एक 15 8 और 17, और फिर आप लिख लो 9 40 41, और एक आप लिख लो 7 24 और 25। इनमें से दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस एक्सरसाइज में वो एक ये है और एक आपका 3 4 5 वाला है। ठीक है, बाकी मैंने सारी डिटेल आपको बताई रखी है कि अगर आपको नहीं भी याद, दो साइड पता है राइट ट्रायंगल की और हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी नोट कर लो आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में, कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको सारी बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो बता ही दिया था कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो क्या होगा, सेम होगा। सेंटर क्या होगा इनका, सेम होगा, और रेडियस क्या होगी इनकी, डिफरेंट होगी। एक की रेडियस बड़ी, एक की रेडियस छोटी। मान लो ये छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं कितनी है, ये स्मॉलर है, और एक ये बड़ा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल, इसकी रेडियस मान लो मैंने मान ली कितनी, कैपिटल आर। ठीक है, इनका सेंटर ये है ओ। सेंटर क्या है, दोनों का सेम है, केंद्र सेम है। टू सर्कल्स, टू और मोर सर्कल्स, टू और मोर सर्कल्स आर कोल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उनको यानी कि हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे सर्कल्स, इफ दे हैव सेम सेंटर, इफ दे हैव
सेम सेंटर, यानी कि उनका सेंटर क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट रेडियाई, लेकिन उनकी जो रेडियस है वो क्या होनी चाहिए, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, एक की छोटी और एक की बड़ी, बट दे हैव डिफरेंट रेडियाई एंड सेम सेंटर। तो इनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज के अंदर आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, आप एक डायग्राम बना लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, और एक इसके अंदर सर्कल बना लो छोटा। आपसे पेपर में ये डायग्राम बनाएगा और आपसे ये कहेगा कि ये वाला आपको है ना शेडेड एरिया पूछेगा, ये वाला ये एरिया पूछेगा, और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि ये एंगल मान लो है 60 डिग्री का, और छोटे सर्कल की जो रेडियस है, स्मॉल आर मान लेता हूँ मैं, मान लो वो आपकी है मान लो 7 सेंटीमीटर, और जो कैपिटल आर है वो है मान लो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो छोटी वाली रेडियस है ये तो 7 है, और ये जो बड़े वाली रेडियस है ये कितनी है आपकी 14 है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा और कहेगा कि ये शेडेड एरिया जो है ना ये बताओ। वो शेडेड एरिया आपको ये डायग्राम आपको बना के देगा, हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना हुआ मिलेगा। आपसे तो बस ये पूछा जाएगा कि ये शेडेड एरिया कितना है। आप खुद सोचो, पिछले एक्सरसाइज में हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, आप है ना एक दूसरा डायग्राम बना लो, इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ, और मैं ये कहता हूँ ये जो अंदर वाला छोटा सर्कल है ना इसको मैं हटा रहा हूँ, ये मैंने एक ही सर्कल बना दिया, इस छोटे सर्कल को हटा दिया, तो ये रेडियस कितनी बच गई 14, लेकिन एंगल थोड़े चेंज होएगा, एंगल कितना है 60। अब बताओ मेरे को, इस पूरे सेक्टर का मैं एरिया तो निकाल ही सकता हूँ सेक्टर के एरिया के फॉर्मूले से। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं इस छोटे सर्कल को बना रहा हूँ, अंदर वाले छोटे सर्कल को, छोटे सर्कल को बनाऊंगा तो देखो क्या होगा, एंगल तो सेम ही है, लेकिन रेडियस कितनी है आपकी बार इनकी 7। अब मैं अगर बड़े सेक्टर के एरिया में से, बड़े सेक्टर के एरिया में से अगर ये छोटे सेक्टर का एरिया देखो, ये वाला अंदर अंदर वाला, ये अगर माइनस कर दूं तो ये शेडेड एरिया बच जाएगा ना। तो बस आपको यही चीज समझनी है कि ये क्या से कैसे निकलेगा। तो क्या लिखेंगे हम, शेडेड एरिया, जो आपका शेडेड एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, लार्जर का मतलब जो ये बड़े वाला सेक्टर आपको दिख रहा है, और माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं करोगे कि पहले लार्जर का एरिया निकालो फिर स्मॉलर का, फिर दोनों को आपस में माइनस करो। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन में 360। यहाँ पे देखो थीटा तो सेम है, रेडियस अलग अलग है, आप एक रेडियस को कैपिटल आर नाम दे दो, यानी कि ये हो जाएगा उसका एरिया, और एक को आप स्मॉल नाम दे दो तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360। बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, छोटे की रेडियस स्मॉल आर। आप मुझे बता दो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो पाई कॉमन है, ऊपर से एक थीटा भी कॉमन है, एक नीचे 360 भी कॉमन है, अंदर सिर्फ क्या बच गया आपका आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो देखो आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू रख दे, थीटा कितना 60 अपॉन 360, आर, आर का मतलब 14, कैपिटल आर 14 का स्क्वायर, और माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपका बन जाएगा बहुत आसान, 22/42 और इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। तो ये आपका कितना बन गया 22/42, और ये 147 बचेगा, और 147 किसकी टेबल में करता है 7 की टेबल में, 7 2 जा 7 1 जा, 3 पे काट दो, 3 2 जा 3 7 जा, और 2 11 जा, 11 7 जा कितना हो गया 77। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 77। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि शेडेड एरिया निकालना कितना आसान है, सिर्फ आपको ये समझना है कि ये शेडेड एरिया हमें जो है ना क्या कैसे फाइंड आउट करना है, यानी कि किस एरिया में से किस एरिया को माइनस करेंगे, यही चीज आपको सोचनी है। उसके बाद एरिया निकालना आपके लिए क्या है बहुत आसान, क्योंकि पिछले चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपके लगने वाले हैं 12.2 एक्सरसाइज के, सॉरी। तो इस तरीके से हम ये जो है शेडेड एरिया निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट अब आप नोट कर लो, चौथा पॉइंट सॉरी, चौथा पॉइंट आप नोट करो, एरिया ऑफ स्क्वायर, कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं आप सबको पता होना चाहिए, फटाफट से फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो ये मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर की आपको पता है एंगल कितना होता है, हर एक 90 डिग्री का होता है, और चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है। इसकी साइड मान लो 14 है चारों, तो फिर बताओ मेरे को एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है साइड इंटू साइड होता है ना, 14 इंटू 14 यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप निकाल ही लोगे। फिर एक बात आती है क्या, डायगोनल कैसे निकालें इसका, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर,
डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये मान लो 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है और ये क्या है, इसका डायगोनल है। आप मुझे बताओ डायगोनल निकलेगा कैसे। ये राइट ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। इसको नाम दे दो ए बी सी, ये नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर राइट ट्रायंगल में आपको दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को मैंने एच ही मानना है, ठीक है। ये क्या है, एक इसमें से बेस है और एक इसमें से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 196। आप है ना 196 और 196 को ऐड करने के बजाय ऐसे लिख सकते हो क्या, 196 इंटू 2, एक ही बात है। 2 से मल्टीप्लाई करो एक नंबर को या उसको 2 बार ऐड करो, ठीक है। ऐसे में क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ। हाइपोटेन्यूज क्या होगा फिर, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब ऐसा लिखने का फायदा ये हुआ कि इसका अंडर रूट अपने को सीधा पता है कितना होता है 14, और ये 2 क्या है अंदर रह जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज अपना कितना आ गया 14 रूट 2, और ये हाइपोटेन्यूज ही तो क्या है, इस स्क्वायर का डायगोनल है, यानी कि डायगोनल कितना आ गया अपना 14 रूट 2। अच्छा एक इसमें ना खास बात है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ये साइड अगर 14 है ना तो इसका जो डायगोनल आएगा ना स्क्वायर का, उसको बस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना साइड को, वो क्या आ जाएगा आपका डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप स्टार बना के पॉइंट नोट कर लो। पॉइंट क्या है आपका, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन यानी कि आपको साइड दे रखी है, देन जो डायगोनल होगा ना, जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, साइड को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये आपके डायगोनल का फॉर्मूला होता है। आया कैसे, मैंने पिछले एग्जांपल से प्रूव करके बता दिया, ठीक है। एग्जांपल लिख लो साथ साथ में। एक स्क्वायर है, मान लो ये छोटा स्क्वायर हमने बना दिया, जिसकी साइड कितनी है आपकी 7, तो सारी 7 है। आपको बताना है इसका डायगोनल। तो मैंने क्या बताया था, बस साइड को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। फिर आपका 5th पॉइंट आता है एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, अच्छा डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करते जाना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो, यानी कि ए ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एरिया क्या होता है। देखो एक ट्रायंगल बना लो जिसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल। ये इसकी साइड मान लो कितनी है, तीनों ए है, सारी ए है, तो इसका एरिया पता है क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा आपका, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आसान सा फॉर्मूला है ये, आप 5वां फॉर्मूला लिख लो। 6th पॉइंट इसमें लिखो, 6th पॉइंट एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 फुल सर्कल। मैं बताता हूँ अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मान लो सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो आधे आधे सर्कल के एरिया निकाल के और आप उनको ऐड करोगे, या फिर एक फुल सर्कल का एरिया निकाल दो, बात तो क्या है, बराबर ही है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है और ये कितना यूजफुल होने वाला है। मान लो मैंने कह दिया कि एक मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे, और दूसरा सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया मान लो ऐसे, और ये एक क्या है, स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14, ये सारी साइड कितनी है 14। आपसे मान लो ये कह दे कि इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का दोनों का एरिया निकालो, यानी कि ये जो शेडिड एरिया है ना, मैंने किया है शेडिड, ये टोटल एरिया आपको निकालना है। आप मुझे बताओ, अगर ये और ये तो सेम ही है ना दोनों, अगर मैं दोनों का एरिया अलग अलग निकालने के बजाय एक फुल सर्कल का एरिया निकाल दूं, देखना एक इस फुल सर्कल का एरिया निकाल दूं, तो फिर पूरा एक ये शेडेड एरिया आ जाएगा ना अपना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप इस सेमी सर्कल का अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे। इससे अच्छा है आप एक ही बार में पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो और वही आपका क्या होएगा, आंसर। अब बात आती है इसकी रेडियस क्या है। देखो ये साइड अगर 14 है तो फिर ये पूरी चीज क्या होगी बताओ 14, लेकिन ये इस
सर्कल के लिए क्या है बताओ, रेडियस थोड़े है, ये इसका क्या है, डायमीटर है। डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, हाफ। तो मुझे बताओ शेडिड एरिया अगर इस क्वेश्चन में आपको निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे। शेडिड एरिया क्या है बताओ, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, यानी कि दो आधे सर्कल का एरिया, या आप इसको कह लो क्या, एरिया ऑफ वन फुल सर्कल। दो आधे आधे सेमी सर्कल मिला के क्या बना देंगे, फुल बना देंगे ना। पर एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अपने को पता है, आर कितनी बताओ 7, 7 इंटू 7, तो आंसर कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेंगे कि इसके अंदर आप इन शेडेड एरिया को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरी जो एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर बेस्ड है, शेडेड एरिया फाइंड आउट करने के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग एग्जाम्पल लेके कि इस शेडेड एरिया को हम जो है ना आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 7वां पॉइंट आप नोट कर लो इसमें, 7th पॉइंट आप नोट करो, एरिया ऑफ 4 quadrants, area of 4 quadrants equal to area of 1 full circle। देखो सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 का मतलब मैंने आपको समझाया था चौथा हिस्सा है ना, 1/4 यानी कि 4 में से एक नंबर आया तो आपके 1/4 मार्क्स आए, हम ये बोलते हैं। तो जैसे दो सेमी सर्कल को मिला के एक पूरा सर्कल बनता था, वैसे 4 क्वाड्रेंट को मिला के क्या है, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। जैसे मान लो ये सर्कल है और ये इसके हम अगर दो डायमीटर है, मान लो ये दोनों क्या है इसके डायमीटर, ये सेंटर है, तो ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी और ये भी। अच्छा, इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या होएगा, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब आपको मान लो ये कह दे कि इन चारों क्वाड्रेंट का कुल टोटल एरिया बताओ, तो आप ये थोड़े कि पहले एक का निकालोगे फिर दूसरे का, आप कह दो कि पूरे सर्कल का जो एरिया है वही तो ये शेडेड एरिया है ना, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। आपको ये एक स्क्वायर बना के दे देगा वो एग्जाम में, आपको ये मान लो स्क्वायर दे दिया जिसकी साइड कितनी है 14 है, और इसके कॉर्नर से आपको कह देगा कि ये जो है ना इसके कॉर्नर से ये हिस्सा काट लिया, यानी कि क्वाड्रेंट काट लिए हमने। ये क्या काट लिए हमने, क्वाड्रेंट्स काट लिए 4। देखो ये क्वाड्रेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि जब आप इसको कंप्लीट करोगे ऐसे तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल। तो ये जो मैंने हिस्सा काटा है ये इस सर्कल का कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा ही तो है, ऐसे देखोगे तो, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेंट। तो आप मेरे को बताओ इन चारों क्वाड्रेंट का जो ये एरिया है टोटल शेडेड एरिया, ये कितना होगा, और इसकी जो रेडियस है ना क्वाड्रेंट की वो कितनी है 1, यानी कि ये भी 1 है और ये भी कितनी है 1 है। आप कहोगे कि 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकालने से अच्छा है ये मिलके चारों के चारों एक फुल सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो ये जो शेडेड एरिया है ना, शेडेड एरिया वो किसके इक्वल है बताओ, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ये 4 क्वाड्रेंट के इक्वल है, या फिर मैं लिख दूं एरिया ऑफ 1 फुल सर्कल, एक ही बात है। और सर्कल का एरिया क्या होता है सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, आर कितनी है 1, तो यानी कि पाई, और पाई का मतलब क्या होता है 22/7, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दो सेमी सर्कल को मिला दोगे तो वो फुल सर्कल बन जाएगा, 4 क्वाड्रेंट को मिला दोगे तो वो एक फुल सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप लिखो 7th पॉइंट। मैंने आपको बता रखा है कि जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, साइन 45 कितना होता है आपका 1/√2, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको सिखाया है। साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है आपका कितना 1। इस पूरे चैप्टर के अंदर है ना आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या यूज होती है, साइन 60, 12.2 एक्सरसाइज हमने करी है। आप एक बात याद रख लो, साइन 60 तो √3/2 होता ही होता है, एक क्वेश्चन में आपका यूज होगा साइन 120 डिग्री, ठीक है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ साइन 120 की वैल्यू को आप क्या लिख देना √3/2। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो वैल्यू साइन 60 की होती है ना वही वैल्यू साइन 120 की होती है, और दोनों का आंसर क्या होता है √3/2। तो ये मेरी बात आप ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ 8th पॉइंट। 8th पॉइंट आप नोट करो,
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये दो आपके जो है ना वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मान लो ये आपकी क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये एरिया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये वाला शेडेड एरिया, यानी कि इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया ये, ठीक है, इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया शेडेड एरिया। ये कैसे निकालेंगे, अगर आपको ये रेडियस दे रखी है कितनी, मान लो 7, ये कितनी दे रखी है 7, और ये जो विड्थ है ना, ये वाली विड्थ ये आपको दे रखी है कितनी 7, ये कितनी दे रखी है 7, और ये रेडियस कितनी दे रखी है 7। इसका मतलब देखो ये हुआ, आपको तो ये तो पता है कि शेडेड एरिया क्या है, पूरे जो बाहर वाला सर्कल है उसमें से अगर हम अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा, है ना। लिख लो आप, शेडेड एरिया क्या है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर का मतलब बाहर वाला, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर का मतलब जो अंदर वाला सर्कल है। देखो अंदर वाले सर्कल की रेडियस तो आपको पता है 7, एरिया आप निकाल लोगे, लेकिन आउटर सर्कल, आउटर का मतलब ये जो बाहर वाला सर्कल है ना, ये वाला, इसकी रेडियस कितनी है, देखो 7 ये है और ये कितनी है 7 है, तो ये टोटल कितनी होगी बताओ, 14 होगी। तो यही तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो बताओ मेरे को, बाहर वाली सर्कल की रेडियस को मैं कैपिटल आर बोल दूं, एक को स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कितनी है आपकी 7 + 7 यानी कि 14, और स्मॉल आर आपकी कितनी है 7, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। अब बताओ शेडेड एरिया क्या होगा फिर, शेडेड एरिया आउटर सर्कल, यानी कि सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, और इनर सर्कल का भी पाई आर स्क्वायर होता है, बस फर्क किसका है, रेडियस का। एक को मैंने कैपिटल आर नाम दे दिया और एक को मैंने स्मॉल आर नाम दे दिया, दोनों में से पाई क्या ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू ये होती है आर, आर कितना है बताओ कैपिटल 14, 14 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा। या फिर क्या कर लेना, इनर एरिया का, इनर सर्कल का एरिया अलग निकाल लो, आउटर का अलग निकाल लो, आउटर में से इनर माइनस करो, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्व करना सीखो। अब मैं आपको कराता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आपको शेडेड एरिया निकालना है। हर एक क्वेश्चन में आपको शेडेड एरिया निकालने के लिए ही कहा जाएगा, फिक्स है ये, ठीक है। ये है, आपको ये दे रखा है कि इस पी क्यू जो है ना वो कितनी है 24 है, पी क्यू कितनी है आपकी 24, पी क्यू देखो ये रही, ये 24 है। आपको सेम एज इट इज डायग्राम अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, ठीक है। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वहां पे भी इसी डायग्राम को कॉपी कर लेना सेम, ठीक है। पी आर कितना 7, पी आर कौन सा है, देखो ये वाली साइड, ये साइड कितनी है 7। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ओ क्या है सेंटर, देखो इसने सेंटर क्यों बताया, आपको ये पता है कि सेंटर से जो कोर्ड पास होती है ये वाली क्यू आर, ये क्या है फिर बताओ मेरे को, डायमीटर, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से ही पास होता है, ये क्या है आपका डायमीटर है। अब सबसे पहले तो है ना मुझे ये बता दो कि ये शेडेड एरिया निकलेगा कैसे, सबसे पहले आपको ये सोचना है। आप सोचो अगर ये डायमीटर है तो ये पूरा क्या बन गया सेमी सर्कल, देखो ये बना रहा हूं मैं आर्क, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो पूरी आर्क बन गई ये क्या है एक सेमी सर्कल है ना, यानी कि इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा, ये तो अपने को पता लग गया, ठीक है। अब सेमी सर्कल का एरिया तो अपने को निकालना आता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर देंगे, और ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो क्यों, मैंने अभी आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ये डायमीटर है ना, पी आर से लेके क्यू, तो आर से लेके क्यू के एंड पॉइंट को सर्कल के ऊपर कहीं पे भी ज्वाइन कर दो, वो एंगल कितना बनेगा आपका हमेशा 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, रीजन दे दो, एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल, इतना लिख दो चाहे लिख दो, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, एक ही बात है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे को नॉलेज है। आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में ये डायमीटर तो दे तो नहीं रखा ना अपने को कितना है, अपन निकाल सकते हैं, देखो इसको रफ रफ में बना लो, ये एग्जाम में नहीं बनानी, अगर बनानी भी पड़े तो रफ में बनाना, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली साइड क्या है बताओ, क्यू से लेके आर, यानी कि क्यू से लेके आर, और इसको नाम दे दो क्या पी आर, ठीक है। तो ये पी से लेके आर कितनी है 7 और ये कितनी है 24, मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बताया था, एक 7 एक 24, तो हाइपोटेनस कितना होगा 25, तो यानी कि ये जो डायमीटर है इसका ये कितना होगा बताओ 25 सेंटीमीटर होगा। मैं आपको यही बताना चाहता था बस।
अब पूरा क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब क्या निकालूंगा मैं, लिखूंगा मैं शेडिड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यही तो होगा। तो आप क्या करो, पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, फिर पी क्यू आर का एरिया निकाल लो और उनको आपस में माइनस कर देना, आपका आंसर आएगा। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम देके और छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा बताओ पहले। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आप सबको पता है सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर तो होता है फुल सर्कल का, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल का। अच्छा अब बताओ मेरे को, पाई पाई की वैल्यू रख दो इंटू आर स्क्वायर। अब आर क्या है यहाँ पे, देखो ये 25 जो है ये तो क्या है, पूरे सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी बताओ इसकी, हाफ, यानी कि 25/2 हो गया। और ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और नीचे 2 भी तो है ना, तो 2 नीचे है, इसका मतलब क्या लिख दो, इसको 1/2 लिख दो। तो बस इसको जो कटता है वो काट दो, एक 2 यहाँ पे कट जाएगा आपका, बस और कुछ नहीं कटेगा। तो 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 इंटू में क्या 11, नीचे कितना आपका 7 2 जा 14 और 14 2 जा कितना होता है 28। एक बार मैं इसको इतना छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब 625 को 11 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 625 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 5786, यानी कि 6875 डिवाइड बाई 28, ये आ गया। ये तो क्या है अभी आपका सेमी सर्कल का एरिया आया है ना। अब आप क्या निकालोगे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना बताओ इसका 7, और हाइट कितनी इसकी 24, तो ये 12 पे कटेगा, 12 7 84, यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इतना था ही है ना। तो बताओ मेरे को शेडिड एरिया कितना आ जाएगा, शेडिड एरिया इस एरिया में से आप इस एरिया को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, इस एरिया में से यानी कि 6875 डिवाइड बाई 28, इसमें से माइनस करो कितना 84। अब 28 क्या ले लेना एल्शियम, 6875 माइनस 84 इंटू क्या कर लो आप 28 कर लो। 84 को 28 से मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कितना आता है, 84 इंटू 28, ये आ गया आपका 2352। अब इसमें से माइनस कर लो आप 6875, तो 4523, यानी कि 4523 डिवाइड बाई 28। चाहे देखो इतना छोड़ देना, अगर इसको पॉइंटों में करना है तो आप इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, इतना छोड़ दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये समझना है कि ये शेडेड एरिया निकलेगा कैसे। सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देना माइनस। अब सेमी सर्कल का एरिया भी आपको निकालना आता है, ट्रायंगल का भी करना आता है, ठीक है, माइनस भी करना आता है, बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि ये शेडेड एरिया पूछ ले, तो लार्जर सेक्टर के एरिया में से स्मॉलर सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि देखो मैं इसको ना रेड कलर कर रहा हूँ, इसमें इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये रेड वाला एरिया ये वाला माइनस कर दूं तो बताओ शेडेड बच जाएगा ना। तो यही आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन लिखो, आप क्या लिखो यहाँ पे, शेडेड एरिया, बस इतना लिखा करो आप, शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, यानी कि जो बड़े वाला सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, लार्जर माइनस स्मॉलर। अब आपको पता है कि दोनों का लिए थीटा तो सेम रहेगा है ना 40 डिग्री, लेकिन रेडियस क्या हो जाएगी चेंज। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस पाई, इसकी आर को मैं क्या लिख देता हूँ, स्मॉल लिख देता हूँ, पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लो दोनों में से। ठीक है, यहाँ क्या बच गया आपका आर स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू थीटा कितना 40 डिग्री 360। अब बताना आर, कैपिटल आर कितना है, दोनों रेडियस कितनी है, एक 7 है और एक कितनी है 14 है, लिख रखा है इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दिस एंड दिस, तो 14 का स्क्वायर और माइनस में क्या होएगा 7 का स्क्वायर। अब इसको क्या कर लो, बस सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया। देखो ये 9 पे कटेगा, तो ऊपर कितना आ गया अपना 22, नीचे कितना है 9 इंटू 7, और इनको करोगे ये आता है 196 और ये आता है 49, तो कितना हो गया देखो 22 अपॉन में 9 इंटू 7, इसको आप माइनस करोगे तो 147, और आपको पता है
147 पूरा 7 पे कटता है ना, 3 पे काटोगे ये 3 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, 22 को 7 से करोगे 154, और 154 को क्या कर देना 3 से डिवाइड, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको है ना ये एरिया पूछा है शेडिड एरिया। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में। ये क्या है देखो, ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 है ना, ये पूरा स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड कितनी है 14, एंड ये दोनों के दोनों क्या है सेमी सर्कल है, यानी कि ये बना रखे हैं ना ये वाले, ये क्या है सेमी सर्कल। शेडिड एरिया पूछा है, बस आप मेरे को ये बता दो, अगर ये जो शेडिड एरिया है आप दिमाग लगाओ कि निकालोगे कैसे। अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से आप ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल हटा दो तो ये शेडिड नहीं बचेगा है ना। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये लिखा करो कि शेडिड एरिया जो है, शेडिड एरिया वो किसके इक्वल है बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर। दूसरी बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको ये एक्सरसाइज सबसे आसान लगेगी, क्योंकि सिर्फ आपको ये सोचना है कि ये जो शेडिड एरिया का रखा है ना ये निकलेगा कैसे। बस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों खाली वाले एरिया माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। और अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी कि दो सेमी सर्कल का एरिया या फुल सर्कल का एरिया, ठीक है, क्या होता है इक्वल होता है। इट मीन्स ये किसके इक्वल आएगा फिर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ वन फुल सर्कल। मतलब कि मैंने दो सेमी सर्कल की बजाय क्या लिख दिया, एक फुल सर्कल लिख दिया। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी कि 14 इंटू 14 माइनस, और फुल सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आपको बस ये तो हो गया 196, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना है, बच्चे गलती से आर को 14 ले लेते हैं। 14 तो अब देखो आप पूरा सर्कल बनाओगे तो 14 तो इसका क्या है डायमीटर है ना, तो रेडियस कितनी होगी हाफ यानी कि 7। तो देखो 196 माइनस एक 7 कट गया, 22 को 7 से करोगे 154, तो कितना आएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आप अपनी बुक में मार्क कर लो। ठीक है, और बिल्कुल आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो पहले 196, फिर दो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो और स्क्वायर वाले में से दोनों सेमी सर्कल का माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो क्या कर लो अलग अलग निकाल लिया करो, इसको अलग निकाल लो इसको अलग निकाल लो, अगर ऐसी समझ नहीं आती तो। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, देखो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको। पहले आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD वो क्या होता है बताओ, 14 इंटू 14 यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स इक्वल होता है एरिया ऑफ वन फुल सर्कल। पाई आर कितनी बताओ 7 हो जाएगी ना, लिखना है आपको, लिखना है यहाँ पे डायमीटर 14 है, सो आर कितनी होगी आपकी 7। तो ये कट गया है ना, कितना आ गया आपका 154। सो शेडिड एरिया, सो शेडिड एरिया इज इक्वल टू 196 माइनस 154 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ तो मैंने एक ही लाइन के अंदर निकाल लिया दोनों को ही, यहाँ मैंने अलग अलग निकाला। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आपको, एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है नीचे है ना, जिसकी साइड कितनी है 12 है, और एक ये इसने क्या बना दिया बताओ, सेक्टर, सेक्टर बना दिया। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है 60, तो ये एंगल कितना हो गया 60। लेकिन अगर हम सेक्टर के एरिया की बात करें तो ये वाला एंगल कितना होगा फिर बताओ मेरे को, 300 होगा ना, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है आपका 360, तो 60 हटाओगे तो ये, तो आप बताओ मेरे को जो शेडिड एरिया है वो क्या होगा। सबसे पहले आप ये लाइन लिखा करो कि शेडिड एरिया है क्या। शेडिड एरिया आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB या AOB, और प्लस प्लस क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर है ना, ये सेक्टर है। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी निकालना आता है, सेक्टर का एरिया भी निकालना आता है, दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, बस इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देकर छोड़ दो। नाउ अब हम पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB
फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, √3/4 साइड कितनी 12, 12 इंटू 12 ये कटेगा तो कितना आ गया आपका 36√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये क्या आ गया आपका ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम क्या निकालें, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको सबको पता है, πr² थीटा अपॉन 360 होता है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रख दो अपने। r², r देखो कितनी है, ये वाली रेडियस ये होती है ना, ये 6 दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, ये रेडियस 6, तो 6 इंटू 6, थीटा कितना 300, बस थीटा में गलती मत कर देना कभी, 60 लिख दो, ये वाला, बस इसको क्या कर लो अब सोल्व कर लो, ये 5 पे, ये 6 पे, और ये आपका 6 से 6 कैंसिल, और बस और कटेगा नहीं, तो ये कितना आ गया आपका 6 पंजे 30, यानी कि 22 गुना में 30 अपॉन में 7, यानी कि 660 अपॉन में 7 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, सो रिक्वायर्ड एरिया यानी कि शेडिड एरिया दोनों को ऐड करना है। देखो इस ट्रायंगल का कितना है आपका 36√3 और प्लस इसका कितना है आपका 670/7। आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप आंसर छोड़ देना, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं और इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप। इसमें भी आपको डायग्राम देखते ही आप समझ जाना कि आपको शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला। इसमें कहता है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर है, लिख दो। कहता है इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर में से एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, यानी कि इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर में से ये हमने एक क्वाड्रेंट कट कर दिया। क्वाड्रेंट ही है ना, क्योंकि देखो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा ना ये। तो इसका हमने एक क्वाड्रेंट को कट कर लिया और उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब ये साइड कितनी है 1 है। एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट, यानी कि ये वाला सर्कल, ये बीच में से एक सर्कल भी हमने कट कर लिया जिसका डायमीटर कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। आप मुझे बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। रिमेनिंग पोर्शन यानी कि जो ये बचा हुआ है, ठीक है, कट करने के बाद जो ये शेडेड बच गया, आप कहते हो कि पूरे सर्कल के पूरे स्क्वायर के एरिया में से आप इनका एरिया माइनस कर दो, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया। तो आप मुझे बताओ, तो बाकी नहीं बचेगा जो शेडेड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लिखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, शेडेड एरिया, जो इसने शेडेड कर रखा है वो एरिया हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो पूरे बाहर वाला स्क्वायर है ये, ठीक है, ABCD, इसमें से माइनस कर दो एक तो ये सर्कल है ना, जो बीच वाला सर्कल है, इसमें से माइनस कर दो क्या, एरिया ऑफ मिडल सर्कल, बीच वाला सर्कल है ना, एरिया ऑफ मिडल सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। और मैंने आपको क्या बताया था, 4 क्वाड्रेंट का एरिया या फिर एक पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, इक्वली होता है। तो बस इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देके आप छोड़ दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक चीज निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो सबसे पहले, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, स्क्वायर की साइड कितनी 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। मिडल सर्कल का एरिया बताओ मेरे को, मिडल सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मिडल सर्कल, सर्कल का एरिया चेक कभी भी जिंदगी में पढ़ोगे तो वो πr² ही रहेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू एक बार मैं पुट नहीं कर रहा, पाई इंटू आर। अच्छा इसका डायमीटर कितना है देखो 2, तो रेडियस कितनी होगी 1। अभी आप है ना पाई की वैल्यू यहाँ पे इतना ही रखो, ठीक है, ये हो गया। फिर आप क्या निकालो बताओ, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, है ना, तो 4 क्वाड्रेंट है ये कॉर्नर पे, क्वाड्रेंट कह लो या फिर इसको कह लो एरिया ऑफ 1 फुल सर्कल, है ना, एक ही बात है। तो कितना होता है πr², पाई। अच्छा इन छोटे छोटे सर्कल्स की रेडियस भी तो कितनी है 1 ही है ना, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि ये भी कितना आ गया पाई। अब आप मेरे को बताओ आपका आंसर क्या आएगा। एक तो ये मिडल सर्कल और एक ये 4 क्वाड्रेंट, इनके एरिया को क्या कर दो आप ऐड कर दो, है ना, और उस सम को इस 16 में से माइनस कर देना इस 16 में से, तो बताओ आपका बाकी एरिया आ जाएगा। सो आप क्या लिखोगे बताओ, सो रिक्वायर्ड एरिया यानी कि जो शेडेड एरिया है वो
वो क्या होगा, 16 में से माइनस कर दो आप क्या, इन दोनों के सम को, है ना, पाई प्लस पाई। और पाई प्लस पाई कितना होता है, 2 पाई, 2 इंटू पाई, पाई कितना होता है 22/7, यानी कि 44/7 हो गया ना। 16 में से 44/7 माइनस कर दो, 7 एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ गया, 62 और 6 68, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो देखो चाहे कैसे भी आप, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये कभी भी नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है एक सर्कल इन चारों क्वाड्रेंट से मिलके बनेगा, एक सर्कल ये बीच वाला है, दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करके अगर हम स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आएगा। रिक्वायर्ड एरिया कह लो या शेडेड एरिया कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये लाइन आप स्टार्टिंग में लिख दिया करो, ताकि आपके माइंड में रहे कि हम जो ये शेडेड एरिया निकालेंगे ना, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस एरिया में से किसको हमारे को माइनस करना है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए इस एक्सरसाइज के, 5 हमने क्वेश्चन कर लिए। अब जो 11 क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरे कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।